हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनालिटिकल फिजिक्स। इस यूट्यूब चैनल में पहले से जो वीडियो है वो सबसे आप लोग को पता चल गया होगा। ये एक फिजिक्स रिलेटेड चैनल है जिसमें कि फिजिक्स के रिलेटेड जो हर वीडियो पोस्ट होता है। फिजिक्स किसको किसको अच्छा लगता है और किसको किसको डिफ़िकल्ट लगता है। कोई कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको फिजिक्स डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट उसका थ्योरी की वजह से नहीं, जो मैथमेटिक्स उसमें यूज होता है उसकी वजह से फिजिक्स उसको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। कोई कोई ऐसा बच्चा होगा। तो उन लोग का सोल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें सिर्फ मैथमेटिक्स, ये सीरीज में सिर्फ मैथमेटिक्स आएगा जो कि नॉर्मल मैथमेटिक्स है, फिजिक्स में यूज होता है। नॉर्मल जैसे कि हम लोग कर रहे हैं प्रॉब्लम, उसमें जो लास्ट में कैलकुलेशन होता है वो तो मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा ना। थ्योरी उसमें फिजिक्स यूज होगा, बट लास्ट में कैलकुलेशन में मैथमेटिक्स आएगा। तो वही सब डिस्कशन करने वाले हैं। तो उस टाइम वो लोगों को फिजिक्स ईजी हो जाएगा जब मैथमेटिक्स उन लोगों के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे एक सीरीज ला रही हूँ जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स होगा जो कि फिजिक्स में रिकॉर्ड है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एंगल, डेसिमल एंड यूनिट प्रीफिक्स कन्वर्जन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सीरीज में क्या क्या डिस्कशन करने वाली हूँ मैं तो बोल दी हूँ। जैसे कि यहाँ पे है सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का पिक्चर, यहाँ पे इंटीग्रेशन का, यहाँ पे डेरिवेटिव का और यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम एटसेट्रा यूज होता है। बट ये वीडियो में क्या क्या आएगा वो सब यहाँ पे है। जैसे कि हम लोग फर्स्ट देखेंगे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, प्रीफिक्स कन्वर्जन, जीरो एंड देयर पावर, डेसिमल एंड सॉल्विंग डिटर्मिनेंट्स। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स। फर्स्ट एंगल क्या है और उसको हर चीज़ को नापने के लिए यूनिट होता है वो तो पता होगा सबको। जैसे कि ओजन नापने के लिए केजी, लेंथ नापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर एटसेट्रा। वैसे एंगल नापने के लिए यूनिट होता है। यहाँ पे हम लोग दो यूनिट के बारे में देखेंगे। एंगल नापने के लिए दो यूनिट ही यूज़ होता है मेनली, एक है डिग्री और एक है रेडियन। ये आया कहाँ से उसको समझने के लिए हम लोग को फर्स्ट देखना पड़ेगा ये वाला क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है तो सबको पता होगा। ऐसे दो लाइन होता है, एक में एक्स एक्सिस और एक में वाई एक्सिस होता है और उसका ऑपोजिट, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये एक्स का ऑपोजिट है तो क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाई का ऑपोजिट माइनस वाई एक्सिस हो गया। इसके बारे में तो सबको पता होगा। तो यहाँ से हम लोग कैसे एंगल नापेंगे, तो डिग्री रेडियन कहाँ से है वो जानने के लिए हम लोग तो इसको पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ से एंगल कैसे नापेंगे, तो उसके लिए जीरो से स्टार्ट होगा। ये जीरो है तो हाँ, और एक चीज़, कोई बच्चा कहेगा हम लोग इस साइड में जाएंगे और कोई बच्चा कहेगा हम लोग ये साइड में जाएंगे। तो ये पता होना जरूरी है, हर एंगल, जो भी एंगल है सब एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा जाता है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता होगा ना सबको। जैसे कि वॉच में क्लॉकवाइज कौन सा है, वॉच कैसे मूव करता है, ये साइड से ये साइड, ये क्लॉकवाइज हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज ये साइड से ये साइड, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ना मैं क्या बोली, जस्ट बोली कि हर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा जाता है। और ये क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में तो पता होगा, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। इसमें एक्स वाई का वैल्यू क्या होता है, इसमें एक्स वाई का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे प्लस एक्स है और वाई प्लस में है, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, तो पॉजिटिव कमा पॉजिटिव। और पता होगा ना ये वाला एक्स के लिए वैल्यू लिखा जाता है, ये वाला वाई के लिए वैल्यू लिखा जाता है। तो इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू नेगेटिव एक्स है और वाई का पॉजिटिव वाई है, तो नेगेटिव कमा पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव में है, वाई भी नेगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव कमा नेगेटिव। और यहाँ पे एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में है और वाई का वैल्यू नेगेटिव में है, हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिग्री और रेडियन कैसे आए यहाँ से। फर्स्ट मैं क्या बोली, एंगल नापने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये साइड से ये साइड तक आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो जीरो से स्टार्ट हो गया, ये जीरो से यहाँ तक कितना हुआ, ये वाला एंगल कितना हुआ, 90, और यहाँ से यहाँ तक फिर से 90, और यहाँ से यहाँ से फिर से 90, और यहाँ से यहाँ तक फिर से 90। तो क्या हो गया, फिर से जीरो से स्टार्ट होके फिर से वहीं से आके पहुँच गया, कितना एंगल हो गया, 360 एंगल हो गया। डिग्री में नहीं बोल रही हूँ अभी, क्योंकि ना हम लोग देखेंगे डिग्री और रेडियन कैसे आया एंगल से। तो जीरो से स्टार्ट होकर फिर से जीरो तक पहुंच गया, तो कितना हो गया, 360 हो गया, वन कंप्लीट रोटेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, वन कंप्लीट रोटेशन। तो वन कंप्लीट रोटेशन कैसे हुआ पता चला, जीरो से स्टार्ट होकर फिर से आके जीरो तक पहुंच गया, तो वन कंप्लीट रोटेशन कितना हुआ, 360। और जो 360 हुआ उसको 360 डिग्री बोला गया। तो डिग्री कहाँ से आया पता चल गया। और रेडियन, जो वही वन कंप्लीट रोटेशन उसको रेडियन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 2 पाई रेडियन। ये सबको याद हो गया, वन कंप्लीट रोटेशन, 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। तो वो भी देखेंगे, वो जो रेडियन और डिग्री मिला हमको, दो यूनिट है एंगल नापने के लिए, तो उन दोनों के बीच रिलेशन क्या है।
यहाँ से क्या मिला हमको, 1 कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री और वही 1 कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और ये क्या है, सी रेडियन लिखने के लिए, जैसे डिग्री के लिए 10 हम लोग ऊपर में देते हैं, सी रेडियन के लिए लिखा जाता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो इसको लेके हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे कैसे आता है प्रॉब्लम। एक आप लोग को पता होगा कि क्वेश्चन में दिया गया है डिग्री में, बट आंसर पूछा गया है रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो यहाँ पे देखेंगे डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमको क्या मिला, हम लोग को रिलेशन 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 1 डिग्री निकाल सकते हैं। 1 डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 पाई बाय 360 हो जाएगा, रेडियन होगा। तो ये इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 2, 360 कैंसिल हो गया, 180 हो गया, 180 रेडियन। तो हम लोग को क्या मिला लास्ट में, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, ये हम लोग को मिला रिलेशन। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन, तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 90, कितना हो गया, 90 कैंसिल हो गया 2, तो पाई बाय 2 रेडियन कन्वर्ट हो गया, 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन कन्वर्ट हो गया। उसी तरह 45 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 180, 1 डिग्री कितना है, वो पाई बाय 180 रेडियन, तो 45 डिग्री इंटू 45 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 45 180 कैंसिल होगा तो 4 आ जाएगा, तो पाई बाय 4 रेडियन हो गया ये। तो उसी तरह 120 डिग्री कितना होगा, वही सेम 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, पाई बाय 180 के साथ, 120 मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ जाएगा, ये 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। 0 0 सब लोग को ये पता होगा ना कैंसिल कैसे होता है, 0 0 कैंसिल हो गया, उसके बाद 6 में जाएगा तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 2 पाई बाय 3 रेडियन हो गया। उसी तरह 30 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 30 के साथ, तो 3 0 0 कैंसिल, 3 6 जा 18, तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन। अभी सब लोग को पता चल गया कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे होगा, जैसे कि हम लोग को पता है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री कितना रेडियन मिल जाएगा, तो 1 डिग्री कितना रेडियन हो गया, फिर 90 डिग्री क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ 45 डिग्री क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग को डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन पता चल गया। अभी क्या, अभी रेडियन से डिग्री कन्वर्जन सिर्फ तो एक हम लोग नहीं देखेंगे, डिग्री टू रेडियन, अभी रेडियन से भी डिग्री देखेंगे। कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता क्या है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो हम लोग को यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, 1 रेडियन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना पाई बाय 4 रेडियन को हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2 180 होगा। तो हम लोग को क्या मिला रिलेशन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री हो गया। तो 1 रेडियन हम लोग को रिलेशन क्या मिला, यहाँ से 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई 180 बाय पाई डिग्री। तो यहाँ पे पाई बाय 4 रेडियन क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू इतना है और पाई बाय 4 इतना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सिर्फ ना, पाई इंटू पाई बाय 4, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया 45 आ गया। तो पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल टू 45 डिग्री। सबको समझ में आया कैसे रेडियन से डिग्री को कन्वर्ट किया जाता है। उसी तरह 5 पाई बाय 9 इसको भी रेडियन में कन्वर्ट, डिग्री में सॉरी रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 5 पाई बाय 9 कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 बाय पाई, तो ये कितना आ जाएगा, 9 2 जा 180, सॉरी 5 पाई बाय 9 20 जा 180, तो कितना हो गया 100, और पाई पाई कैंसिल हो गया तो 100 डिग्री हो गया। उसी तरह सेम पाई बाय 2 रेडियन में है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, 180 बाय पाई, तो पाई पाई कैंसिल, 290 जा 180, तो कितना हो गया 90 डिग्री, ये डिग्री है। तो उसी तरह पाई बाय 3 रेडियन है, तो 180 बाय पाई, तो पाई पाई कैंसिल, 3 6 18 0, तो 60 डिग्री हो गया। तो रेडियन से कैसे डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है वो समझ में आ गया सबको। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखे, रेडियन और डिग्री क्या है, तो उसके बाद वो दोनों के बीच रिलेशन क्या है, उसके बाद रेडियन से डिग्री को कन्वर्जन और डिग्री से रेडियन को कन्वर्जन, वो समझ में आ गया सबको। जैसे यहाँ पे देखेंगे बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्राई साइड मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल।
आप लोग सब 9-10 में पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में कौन सा ट्रायंगल यूज होता है? हर टाइम ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है? एक एंगल उसका 90 डिग्री होना जरूरी है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये हाइपोटेन्यूस एच हो गया, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर पी हो गया। और सबको तो पता होगा ये सब क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब फंक्शन है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से ये फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा मतलब ये थीटा डिग्री है, थीटा इसका तो कुछ वैल्यू होगा ना, ये एंगल का, इसको थीटा बोला जाता है। तो साइन थीटा का मतलब क्या है? पी बाय एच। यहाँ पे पी है, यहाँ पे एच है। पी बाय एच निकालेंगे तो पी मतलब ये साइड और ये साइड निकालेंगे तो हम लोग को साइन थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा का मतलब ये वैल्यू थीटा है, तो इसका वैल्यू पी बाय एच होता है। उसी तरह कॉस थीटा का वैल्यू बी बाय एच होता है। उसी तरह टेन थीटा का वैल्यू पी बाय बी होता है। और उसके बाद तो सबको पता होगा कट थीटा का वैल्यू क्या है? 1/tan थीटा होता है ना, 1/tan थीटा। तो क्या हो जाएगा? बी बाय पी हो जाएगा, क्योंकि ना टेन थीटा का वैल्यू क्या है? पी बाय बी। तो 1/tan थीटा बी बाय पी हो जाएगा। सेक थीटा का वैल्यू 1/cos थीटा, ये तो सबको पता होगा, 1/cos थीटा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एच बाय बी हो जाएगा। उसी तरह कोसेक थीटा का वैल्यू 1/sin थीटा, तो इसका वैल्यू एच बाय बी हो जाएगा। ये सिंपल है। आप लोग को क्वेश्चन में पूछेगा कि साइन थीटा का वैल्यू, मतलब थीटा मतलब कुछ भी वैल्यू ले लेंगे, इसका वैल्यू कितना होगा? तो आप लोग को साइड दिया गया होगा, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं कैसे ये फंक्शन सबका वैल्यू क्या है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सम स्टैंडर्ड वैल्यू इन ट्रिगोनोमेट्री। ये भी टेबल सबको पहले से पता होगा, पर ट्रिक नहीं पता है कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे। तो इसको समझने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स ही है। 0/any नंबर क्या होता है? 0 होता है। एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। एनी नंबर इंटू 0 क्या होता है? 0 होता है। बट एनी नंबर टू द पावर 0 ये हर टाइम 1 होता है। जैसे कि x टू द पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। एग्जाम्पल ये 0 टू द पावर एनी नंबर, ये 0 होता है, और एनी नंबर टू द पावर इन्फिनिटी ये भी 0 होता है। तो ये सब यूज होगा यहाँ पे, तो इसलिए ये सब जरूरी है जानना। ये वाला टेबल सबको पता है, बट मैं यहाँ पे ट्रिक बताने वाली हूँ कैसे याद रखना है इसको। फर्स्ट लिख दो यहाँ पे 0 सीरियल वाइज, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। हर जगह 4 डिवाइड कर दो। 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4। फिर ये सबका रूट ओवर निकाल दो। रूट ओवर, रूट ओवर, रूट ओवर, रूट ओवर और रूट ओवर। 0/4 0, ये तो पता है सबको 0। और 1/4 का रूट ओवर क्या है? 1 का रूट ओवर 1, 4 का रूट ओवर 2, और 2/4 का रूट ओवर, 2/4 का रूट ओवर क्या है? वो √2। 2 का रूट ओवर √2 है, और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या है? √2 × √2, एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। तो 1/√2, ये √3/2, ये 4/4 1 का रूट ओवर 1 ही होता है। √3 का रूट ओवर √3 हो गया, 4 का रूट ओवर 2 हो गया। तो ये सबको पता हो गया साइन वाला। फिर याद रखने के लिए कॉस कैसे, ये ऑपोजिट लिख लो, वो ऑपोजिट है। मतलब ये जो सीरीज 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इसको ऑपोजिट में लिख दो। 1 √3/2 1/√2 1/2 0, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद tan का वैल्यू क्या पता है सबको? साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा सबको पता है। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आ जाएगा? 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3 बाय, यहाँ पे 2 है, √3/2, तो क्या हो जाएगा? 1/√3, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/0 कहाँ पे देखें? एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 क्या हुआ? इन्फिनिटी। तो 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या है? 1/tan थीटा सबको पता है, और उसी तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। और सेक थीटा का वैल्यू क्या है? 1/cos थीटा, कोसेक थीटा का 1/sin थीटा। तो ये तीनों लाइन कंप्लीट हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला बेस्ड ये तीनों लाइन आ गया। जैसे कि कॉट थीटा 1/tan थीटा, सेक थीटा 1/कोसेक थीटा, 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा 1/sin थीटा। तो ये तीनों वैल्यू आ गया। सबको पता चल गया ना कैसे ट्रिक है। फर्स्ट 0 1 2 3 4 लिख देंगे, उसके बाद 4 सब में डिवाइड कर देंगे, उसके बाद रूट ओवर निकाल देंगे। तो ये वाला लाइन आ जाएगा, साइन वाला लाइन आ जाएगा। उसके बाद कॉस वाला लाइन के लिए ऑपोजिट से लिख देंगे, ये वाला आ गया। उसके बाद tan का वैल्यू तो sin/cos थीटा है, ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला। उसके बाद कॉट का वैल्यू 1/tan थीटा है, और उसके बाद सेक थीटा का वैल्यू 1/cos थीटा है, और कोसेक थीटा का वैल्यू 1/sin थीटा है। ये ट्रिक सबको अच्छा लगा या नहीं? कमेंट में बताएंगे जरूर। उसके बाद देखेंगे
प्रीफिक्स कन्वर्जन। प्रीफिक्स कन्वर्जन में ये सबको शुरू में बताए होंगे या फिर मैं बता देती हूँ। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नानो, पिको, फेम्टो, ये सब का वैल्यू क्या है और ये सब का वैल्यू क्या है। ये दोनों वैल्यू याद रखने के बाद ये वाला कन्वर्जन हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सब होता है ये सब का वैल्यू। इसको याद रखने का तरीका, फर्स्ट डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नानो, पिको, फेम्टो। ये देखो 10⁻⁻1, -2, -3, उसके बाद 3 का मल्टीपल है, -6, -9, -12, -15। उसी तरह डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, ये डिक्रीज सीरीज है। ये वाला सीरीज डिक्रीज है, 10⁻⁻1 से डिक्रीज होके आ रहा है। ये वाला यहाँ से आके इंक्रीज हो रहा है। फिर डेका का वैल्यू क्या है 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, उसी तरह 3 का मल्टीपल फिर से स्टार्ट, 6, 9, 12, 15। ये सब याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला कन्वर्जन हो पाएगा। ये वाला जैसे कन्वर्जन ये तीनों हो पाएगा। फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, 150 मिली वोल्ट इज इक्वल टू कितना वोल्ट है। मिली का वैल्यू क्या है 10⁻³ तो 150 इंटू 10⁻³ जो आएगा वो कैसे आएगा, वो वोल्ट में आ जाएगा। उसी तरह और एक देखो 1 cm को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर क्या है 10⁻², तो 1 इंटू 10⁻² मीटर हो गया। ये तो सबको पता होगा। तो उसके बाद उसी तरह 5 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अपोजिट हो गया। वहाँ पे क्या था, मतलब डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो यहाँ से ये वाला था तो मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पे मीटर से मिलीमीटर हो गया तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपोजिट होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 मीटर, तो 1 मीटर वहाँ पे क्या था, मिलीमीटर को मिलीमीटर से कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर कितना था 10⁻³ तो 10⁻³ मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पे मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 10⁻³ डिवाइड कर देंगे तो 5 इंटू 10⁻3। ये नीचे है -3, ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा मिलीमीटर। दोनों के अंदर डिफरेंस देख रहे हैं ना, ये मिलीमीटर से कन्वर्ट करना था इसलिए मिलीमीटर जितना है उतना मल्टीप्लाई कर रहे थे। ये मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है, मिली को कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे मिली से कन्वर्ट करना था, यहाँ पे मिली को कन्वर्ट करना है। तो मिली को कन्वर्ट करना है मतलब 10⁻³ डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे दोनों साइड में है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे और एक स्टेप ऐड हो जाएगा, मतलब फर्स्ट सेंटीमीटर से मीटर को कन्वर्ट करना है और मीटर से मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है। तो 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का वैल्यू क्या है 10⁻², तो मीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया मीटर। फिर मीटर को हम लोग को क्या मांगा गया है, यहाँ पे मिलीमीटर में मांगा गया है। तो 5 इंटू 10⁻², फिर से मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है, मतलब क्या डिवाइड ही करना है। तो मिली क्या है, तो मिली क्या है -3 डिवाइडेड बाय -3, ये मिलीमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखें इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं छोड़ रही हूँ इसे। नेक्स्ट देखेंगे कैसे इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये सबको पता चल गया कैसे कन्वर्जन होता है। मिलीमीटर मतलब ये वाला साइड इससे कन्वर्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रिक ये याद रखो, इसको कन्वर्ट करना है मतलब ये सबको कन्वर्ट करना है, मतलब डिवाइड कर रहे हैं। और दोनों एक साथ है, मतलब फर्स्ट मल्टीप्लाई कर दिए मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, उसके बाद मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दिए। हो गया क्लियर सबको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीरो एंड देयर पावर्स। तो जैसे पिछले वाला स्लाइड में हम लोग इसको सॉल्व नहीं किए, 10⁻⁴ में था, तो इसलिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ये वाला देखेंगे जीरो एंड देयर पावर। ये 4-5 ऐसे कैसे है। तो फर्स्ट वाला कैसे, जिस टाइम वैल्यू चेंज होगा, चेंज करेगा इसका पोजीशन, मतलब डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर को जाएगा और न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर को आएगा। मतलब 10⁻² में है तो हम लोग उसको नीचे लाएंगे, 1 बाय करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻, वही 2 रहेगा क्या, माइनस हो जाएगा। और 1 बाय 10⁻⁻5 है, इसको ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻+5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबको पता चल गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर डिफरेंस क्या है। ऊपर है तो नीचे आएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। उसी तरह नीचे है ऊपर जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको देख के कहाँ गया ये वाला स्लाइड। तो ये नीचे था -3 होके, हम लोग को क्या है यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻2, तो ऊपर जाएगा ये कितना हो जाएगा इंटू 10⁻+3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। ये वाला इतना तक हो गया ये वाला स्टेप। फिर देखते हैं और एक इस पे देखेंगे जीरो का मतलब क्या है। 10⁻² तो हम लोग लिख रहे हैं, तो इसका मतलब पावर जितना है 1 में उतना ही जीरो देना है। समझ में आ गया। 10⁻⁴ का मतलब क्या है, 1 में कितना जीरो देंगे, पावर जितना है उतना ही जीरो देना है, 2 3 4 जीरो। अभी बताओ 10⁻⁻² का वैल्यू क्या होगा, मतलब नंबर में लिखने के लिए। ये तो पावर में है, उसको नंबर में लिखने के लिए फर्स्ट ये माइनस में है, उसको हम लोग को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। 1 बाय करेंगे 10⁻², 1 डिवाइडेड बाय 10⁻², मतलब 1 में कितना जीरो देंगे, डबल जीरो। रिजल्ट आ गया।
उसी तरह और एक देखेंगे कैसे 0 के साथ उसका पावर कन्वर्ज होता है। और एक यहाँ पे रूल है, जैसे कि सेम पावर वाला कैंसिल हो सकता है। 10⁻² डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4, इसको कैसे करेंगे? 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻², इसको कैसे करेंगे? और 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻², इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट ये वाला देख लेते हैं। साइन सेम है, मतलब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, कितना रह गया? 2 रह गया। 1/10⁻², उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 10⁻² लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे 3 है पावर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना रहेगा? 1 रह जाएगा। 10⁻1 का वैल्यू 10, और यहाँ पे अपोजिट साइन है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -2 है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट 10⁻³ लिख दिए, उसके बाद ये माइनस में है तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 3 2 क्या हो जाएगा? बेस सेम है, उसका पावर ऐड हो जाता है, तो 10⁵ हो गया। ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग वो जो क्वेश्चन करके रखे थे वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बेस 10 है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 3 -2 प्लस 3, ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻1। इसका वैल्यू 10⁻1 का वैल्यू कितना है? 10 ही है, तो 50 हो गया। ये समझ में आ गया सबको? जैसे 0 इन देयर पावर, मतलब पावर के साथ 0, 10 का पावर कुछ होगा तो उसके साथ कैसे हम लोग डील करेंगे वो समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखेंगे डेसिमल के साथ कैसे हम लोग डील करेंगे। 2 ऑप्शन है, एक है टू रिमूव डेसिमल और एक है टू शिफ्ट डेसिमल। रिमूव डेसिमल का मतलब, डेसिमल तो सबको पता होगा, 1.2, 1.45, 25.6, ये सब डेसिमल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे? रिमूव करना है डेसिमल। यहाँ पे डेसिमल रिमूव करना है मतलब फर्स्ट लिख दे क्या? डेसिमल रिमूव करके 12 लिख दिए। और डेसिमल तो रिमूव ऐसे ही नहीं कर सकते, पॉइंट के बाद जितना वैल्यू है 1 में उतना ही 0 देना है। पॉइंट के बाद कितना वैल्यू है? 1 0, मतलब 10, 12/10 हो गया। तो डेसिमल रिमूव कैसे किया जाता है वो सीखे आप लोग। यहाँ पे 145 लिख दिया डेसिमल रिमूव करके, वैसे तो नहीं लिख सकते हैं, कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 में कितना 0 आएगा? पॉइंट के बाद जितना वैल्यू है, पॉइंट के बाद कितना वैल्यू है? यहाँ पे 2 वैल्यू, 2 0 आ गया। उसी तरह वहाँ पे यहाँ पे 256 डिवाइडेड बाई कितना 0? पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट, तो 1 0 आ गया। डेसिमल रिमूव करना सीखिए। उसी तरह डेसिमल ऐड कैसे किया जाता है वो तो सबको पता हो जाएगा। जैसे कि वहाँ पे यहाँ पे नीचे 1 में 1 0 है, तो पॉइंट कहाँ पे बैठेगा? राइट साइड से 1 वैल्यू शिफ्ट, 1 वैल्यू के बाद, तो 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल आ गया, ये वाला वैल्यू। तो एक साथ हम लोग क्या सीखे? डेसिमल रिमूव करना और डेसिमल ऐड करना। एग्जाम्पल दे देती हूँ। 250 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे डेसिमल ऐड करो। हम लोग यहाँ पे क्या किए थे? डेसिमल रिमूव करने के लिए पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना ही 0 दिए थे, तो डेसिमल वैसे ही बस बैठेगा ना, जितना 0 है उतना राइट साइड से छोड़ के डेसिमल बैठ जाएगा। तो यहाँ पे कितना 0 है? 2 0 हो गया, 2 डिजिट छोड़ के बैठ गया। 5 0 5, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल हो गया। एक साथ हम लोग क्या सीख के रिमूव कैसे डेसिमल करेंगे और डेसिमल ऐड भी कैसे करेंगे। और यहाँ पे सीखेंगे क्या? शिफ्ट डेसिमल, डेसिमल को कैसे शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पे एक नंबर लिख देती हूँ, 12.45। इसमें हम लोग डेसिमल शिफ्ट करना है। आप लोग के अंदर ये क्वेश्चन आएगा कैसे शिफ्ट करेंगे। हम लोग 2 ऑप्शन है, यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट शिफ्ट एक कर सकते हैं और एक राइट शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोनों हम लोग देखेंगे। फर्स्ट लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, मतलब इसको हम लोग कन्वर्ट करना है 1.245 को कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट इसको डेसिमल रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए क्या आएगा? 1245 डिवाइडेड बाय 2 डिजिट है तो आ गया 100 आ गया। यहाँ पे हम लोग सीखे हैं डेसिमल ऐड भी कैसे करना है। हम लोग को यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे चाहिए। डेसिमल कहाँ पे चाहिए? राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के चाहिए डेसिमल। तो यहाँ पे 2 0 है, नहीं हो पाएगा 3 डिजिट, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? और एक 0 नीचे मल्टीप्लाई, मतलब और एक 10 मल्टीप्लाई नीचे करना है, तो हो जाएगा 100। कैसे हो जाएगा? 1.245 हो गया। तो हम लोग जिस टाइम लेफ्ट शिफ्ट करें, यहाँ पे क्या शिफ्ट कर रहे हैं? लेफ्ट शिफ्ट करें तो क्या होगा? नीचे जितना नंबर शिफ्ट करना है उतना ही मल्टीप्लाई करना है। हम लोग यहाँ पे डेसिमल था, यहाँ पे लाना है, तो 1 डिजिट शिफ्ट किए तो 10 मल्टीप्लाई किए। तो जिस टाइम लेफ्ट शिफ्ट करना है वहाँ पे हम लोग का क्या क्वेश्चन था? 12.25 एक्स्ट्रा क्या किए? 10 डिवाइड किए, तो क्या हो जाएगा? 1.245। तो लेफ्ट शिफ्ट के लिए डिवाइड करना है, कितना डिवाइड करना है? जितना शिफ्ट करना है हम लोग को लेफ्ट को, कितना डिजिट शिफ्ट किए? 1 डिजिट शिफ्ट किए, 1 में उतना ही 0 देके डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह राइट शिफ्ट
तो हम लोग को यहाँ पे डेसिमल लाना है। 12.45 को कन्वर्ट कैसे करना है, 4.5 को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे डिवाइड किया था, उसी तरह यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना डिजिट, 1 डिजिट राइट साइड को जा रहा है तो मल्टीप्लाई करें। इसको ये वाला स्टेप से कन्वर्ट करके देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये आपके ऊपर है, ये आप लोग खुद से चेक करेंगे। जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट में बताएगा, तो मैं जरूर और एक वीडियो ले आऊँगी इसके ऊपर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखें, फर्स्ट यहाँ पे देखें कैसे एंगल डिग्री और रेडियन में है और उसका मेजरमेंट, ये देखें वो दोनों के बीच रिलेशन देखें। उसके बाद रेडियन, डिग्री से रेडियन कन्वर्जन देखें। उसके बाद रेडियन से डिग्री कन्वर्जन देखें। उसके बाद बेसिक सिंपल ट्रिगोनोमेट्री और वो जो उसका फंक्शन जो है सम स्टैंडर्ड वैल्यू, वो तो सबको पता होगा, मतलब वो ट्रिक वो कैसे हम लोग याद रखेंगे वो वाला देखें। उसके बाद जीरो एंड देयर पावर्स, ये कैसे डील किया जाता है, जीरो मतलब जीरो विथ पावर्स के साथ कैसे डील किया जाता है। उसके बाद डेसिमल, मतलब कैसे डेसिमल रिमूव करना है, कैसे ऐड करना है। और ये वाला मेन चीज़ शिफ्ट कैसे करना है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कैसे करना है। आपको ये वाला सेशन कैसा लगा कमेंट के थ्रू बताएंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू।